मुख्यमंत्री जी, ये राजशाही नहीं, लोकशाही है। यानी आप सामंती युग में नहीं है, अब ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन नाम की एक चीज होती है। आप मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी करेंगे? ये बोलना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच को। मुख्यमंत्री कौन है, क्या है ये मामला कि जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी? क्या है वो वजह कि एक IAFS ऑफिसर मुख्यमंत्री का इतना करीबी, इतना चहेता, या ऐसी मजबूरी बन जाता है कि उसके लिए उसे तमाम अनुशंसाएं, तमाम सिफारिशें, तमाम आपत्तियां दरकिनार करके नियुक्ति देनी पड़ती है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कड़ी टिप्पणी करनी पड़ती है। वीडियो में आगे बताएंगे आपको पूरा मामला क्या है। चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। बड़े युवा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को पड़ी है लताड़ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की। मामला है उत्तराखंड के जंगलों का, जिम कॉर्बेट पार्क का, राजाजी नेशनल पार्क का। जिम कॉर्बेट पार्क में आपको मालूम है जो सफारी वहाँ पर थी, टाइगर सफारी, और वहाँ एक परियोजना के लिए आरोप लगाया गया था कि 6000 पेड़ों की अवैध कटाई की गई है। और वही मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट में था, और जिसके बाद वहाँ सफारी और दूसरी टूरिज्म गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी सुनवाई थी, जहाँ जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच के सामने मामला आया। और मामला किसका है? मामला है एक IAFS अफसर जो कि मुख्यमंत्री का इतना चहेता है कि मुख्यमंत्री ने सारे तमाम रिकमेंडेशन को धता बताते हुए डेस्क ऑफिसर से लेके उसके बाद सचिव, फिर प्रमुख सचिव RK सुधांशु जो वहाँ प्रमुख सचिव हैं इस वक्त, और उसके बाद मंत्री, उसके बाद CEC जो पूरी अपॉइंटमेंट की कमेटी है जो बड़े पदों पर नियुक्ति करती है, उन सब की रिकमेंडेशन को धता बताते हुए, सबको किनारे करते हुए मुख्यमंत्री ने उनको फॉरेस्ट कंजर्वेटर अपॉइंट कर दिया राजाजी नेशनल पार्क का। जबकि ये जो IAFS अफसर हैं, राहुल नाम इनका, राहुल नाम तो सुना होगा, तो ये अफसर जो है इतने ताकतवर हैं और मुख्यमंत्री का इन पर इतना यकीन है, इतना अटूट विश्वास है कि इनके ऊपर CBI इंक्वायरी चल रही है, डिपार्टमेंटल प्रोसीजिंग चल रही है। उसकी वजह से इनको वहाँ से हटाया गया था जिम कॉर्बेट से, और उनको वहाँ से हटा करके राजाजी नेशनल पार्क में उनको नियुक्त कर दिया गया। जबकि फाइल में उनके बारे में नीचे से लेकर ऊपर तक उनके विरोध में कि इनको कहीं भी टाइगर सफारी के नज़दीक नहीं पोस्ट किया जाना चाहिए। RK सुधांशु जो कि प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने भी रिकमेंडेशन की थी। उसके नीचे मंत्रालय से उनको एक रिकमेंडेशन मिली। अखबारों और मीडिया में तो शोर मची रहा था। तो आज जब ये मामला सामने आया सुप्रीम कोर्ट के, जो कि इस मामले की सुनवाई कर रहा है, और वरिष्ठ उसमें अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, नाथकर्णी साहब हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट को, परमेश्वरन हैं सीनियर एडवोकेट जो कि इसमें एमिकस क्यूरी हैं इस पूरे मामले में। तो ये जो बेंच है जस्टिस गवई की, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस KV विश्वनाथन, इन्होंने जब ये पाया कि जो CEC है, सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी जो है अपॉइंटमेंट के लिए वरिष्ठ पदों पर उत्तराखंड राज्य में, उन्होंने इन राहुल नाम तो सुना होगा, इनकी नियुक्ति पर जब उन्होंने आपत्ति दर्ज की हुई थी, ये काफ़ी गहरा मामला है, तो उसके बाद उन्होंने ये टिप्पणी की। और उस टिप्पणी में हालांकि जो नाथकर्णी साहब हैं जो उत्तराखंड सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बचाव करने की कोशिश की कि साहब नोटिंग में ऐसा नहीं है, जबकि उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ माइंड की है, मतलब मुख्यमंत्री जी ने सोच समझ कर ही किया। उन्होंने कहा कि भाई क्या मतलब मुख्यमंत्री को लगता है कि वो मुख्यमंत्री तो कुछ भी कर देंगे? उन्हें देखना चाहिए कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे सब लोगों ने इनकी नियुक्ति को लेकर मना किया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, CBI इंक्वायरी चल रही है, अभी उसमें से ये क्लीन नहीं हुए हैं। और जब ये इतने सारे लोग नीचे से ऊपर तक मना कर रहे हैं इसके बारे में, तो फिर ऐसी क्या वजह थी? ये मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि ये लोकशाही है, राजशाही नहीं है कि राजा जो है वो राजा जी के जो मन में आया वो करेंगे, राजा जी ने जो ठीक समझा वो कर दें। ये बहुत कड़ी टिप्पणी पुष्कर धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बर्ताव, उनकी सोच, उनके माइंडसेट, उनके एटीट्यूड के खिलाफ हुई है। हालांकि
जो वरिष्ठ एडवोकेट नाथकर्णी है, उन्होंने चूंकि बचाव किया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब ऐसा नहीं है। गवई साहब ने पूछा कि भाई एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो चाहिए, एक पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन नाम की चीज होती है जो लोकतंत्र में, जब आप पब्लिक ट्रस्ट के हिसाब से काम करते हैं तो आपको उसका पालन करना होता है, आपको दिखना भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बोलिए मुख्यमंत्री जी को अपना एफिडेविट दें, और मामला अब एफिडेविट के लिए आगे चला गया है। तो ये 2022 में जांच शुरू हुई थी। उन्होंने कहा गवई साहब ने कि भाई इसमें अभी सीबीआई जांच से तो वो क्लीन हुए। ये नाथकर्णी साहब का कहना था कि साहब ये बड़े अच्छे अफसर हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट इंक्वायरी चल रही है तो केवल इस आधार पर एक अच्छे अफसर को खोना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा अफसर तब माना जाएगा जब वो जांच से क्लीन निकलेंगे। अभी तो जांच चल रही है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी तभी शुरू होती है जब कोई प्राइमा फेसाई कोई तथ्य दिखाई दे तब शुरू होती है। उनका अभी सीबीआई इंक्वायरी है, बाकी सब है। और फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सारी रिकमेंडेशन को जो इनके खिलाफ हैं राहुल जी के, तो ऐसी क्या मजबूरी है। वैसे आपको बता दें कि राहुल जी जो हैं वो राहुल ही नाम लिखते हैं, वो अपना आगे पीछे कुछ नहीं जोड़ते हैं, राजस्थान के हैं। उनकी पत्नी भी वहाँ आईएएस है और गिटार विटार बजाने का शौक है उनको, राहुल जी को। तो हमारी तो व्यक्तिगत कोई उनसे वो है नहीं। अखबारों में, मीडिया में जो तमाम रिपोर्ट छपी हैं उसका भी हवाला इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान आया। और उन्होंने कहा कि साहब देखिए, मीडिया में एक कनाड चल रहा है, मीडिया में एक पूरा कैंपेन चल रहा है जो उनको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, राजनीति इसमें चल रही है। तो गवई साहब ने कहा कि हमने मीडिया की रिपोर्ट देखी है, मीडिया की रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं है। मीडिया ने सिर्फ ये लिखा है कि किस किस डिपार्टमेंट ने, किस किस अधिकारी ने, किस किस कमेटी ने इनकी नियुक्ति को लेके नेगेटिव कमेंट दिए थे। ये संस्तुति की थी कि इनकी नियुक्ति ना की जाए, इसलिए ना की जाए क्योंकि इनके खिलाफ मामले चल रहे हैं और बड़े स्तर पर जांच चल रही है। तो जब तक ये है तब तक इनको टाइगर सफारी में नियुक्तियां किया जाए। गवई साहब का कहना था कि अगर आप मतलब मुख्यमंत्री के फैसले को लेते हुए उन्होंने जो डिस्प्लेजर अपना, जो असंतोष अपना, सख्त असंतोष उन्होंने जाहिर किया और कड़ी टिप्पणी की। और वैसे भी जस्टिस गवई जो हैं वो आजकल बिल्कुल पूरे फुल फॉर्म में है। वो मतलब ऐसे नहीं है जो अपने शब्द, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ही नेवर मिन्स हिज वर्ड, वो सीधी बात करते हैं, लाग लपेट नहीं करते। वो अपने सहयोगियों के बारे में भी उनको जुडिशियल इम्प्रॉपरेटरी की बात करनी थी दिल्ली में एलजी की। इसी तरह का पेड़ कटाई का मामला दिल्ली में है, जहां दिल्ली के जो एलजी हैं उनकी भी तुलना आप राजा से कर सकते हैं, वो तो वैसे ही उसी तरह के। और मोदी जी के राज में तो सारे ही राजा वाले हैं, खुद वो बादशाह हैं और उनके जितने भी सूबे जितने उन्होंने दिए सारे ऐसे ही। तो ये मामला अगर आपको ध्यान हो, इसी से मिलता जुलता मामला महाराष्ट्र का है। वहाँ भी गवई साहब टिप्पणी कर चुके हैं मुख्यमंत्री के उसको लेकर। आंध्रा में, तेलंगाना में वो टिप्पणी कर चुके हैं, अच्छी क्लास लगा चुके हैं उनकी, रेवंत रेड्डी साहब की। उन्होंने तो अगले दिन माफ़ी मांग ली। और दिल्ली के एलजी के बारे में भी था, और उसमें जब मामला इनके पास था तो दूसरी बेंच भी अभय सिंह ओका वगैरह वाली उसको सुन रही थी। इसी तरह का सिमिलर कटाई का मामला था। तो उन्होंने उसी दिन जुडिशियल इम्प्रॉपरिटी की न्यायिक औचित्य का, कि जब एक मामला एक बेंच सुन रही है तो उसी कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच को उससे अपने आप को रिक्यूज करना चाहिए। तो भी उन्होंने नाम लेके कहा था। तो गवई साहब अपनी एक छाप बना रहे हैं, बोलते वो जरा ह्यूमर के साथ है। उनके कमेंट जो हैं वो ब्लैक ह्यूमर और विट से भरपूर होते हैं। समझने के लिए थोड़ा सा जो है ह्यूमर क्वेश्चन चाहिए आपको, आईक्यू चाहिए, इंटेलिजेंट आईक्यू चाहिए, लेकिन वो सीधी बात करते हैं। ये जो पूरा कटाई का मामला है, पेड़ कटाई का उत्तराखंड में, इसी मामले में अगर आपको ध्यान हो, एक पूर्व मंत्री जी हैं जो भाजपा सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, हरेक सिंह रावत। उससे पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से वो भाजपा में गए और भाजपा से फिर बाहर आ गए। उनके भी इन दिनों बयान चर्चा में है, क्योंकि ईडी उनके रेड वेड कर चुकी है। ईडी उनके बयान ले रही है, 8-9 घंटे उनको बिठाया गया। तो उन्होंने भी कहा कि मैं पक्का ठाकुर हूँ, मैंने अगर मुंह खोल दिया तो उत्तराखंड की नहीं पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। अब देखिए कब आता है भूचाल। लेकिन हाँ, हरेक सिंह रावत जी जो हैं वो एक मजबूत व्यक्तित्व तो हैं उत्तराखंड की राजनीति में, और उनकी तमन्ना मुख्यमंत्री बनने की रही, लेकिन बन तो नहीं पाए और अभी आगे कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। और यही जो सफारी और टूरिज़्म और उसको लेकर के पेड़ काट करके वहाँ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन बनाने का जो पूरा मामला था, वही मामला है। ये जो मामला है अवैध पेड़ों की कटाई का, ये याचिकाकर्ता अनु पंत ने दाखिल किया था, जिसके बाद पूरा महकमा हिल गया। सीबीआई रिपोर्ट हुई, मंत्री जी का मैं आपको बता ही चुका हूँ, और सीसी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई सीसी, जो फॉरेस्ट से जुड़े तमाम सारे मामलों को खुद देख रही थी।
तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अपने कमेंट से हमें अवगत कराएं, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपकी राय है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, उन पर कमेंट करें। नमस्कार।